परत यानी महिलाओं को संपूर्ण स्वस्थ बनाने का एक नेचुरल फेनोमेना है। यही प्रक्रिया महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का सामान्य हिस्सा है। अब सामान्यतः ये जो मेंस होता है, ये जो पीरियड्स होते हैं, ये होते कितने दिन के हैं? तो ये चक्र जो होता है, ये साइकिल जो होता है पूरा 21 से लेकर 35 दिन का होता है। इसे समझना बेहद ज़रूरी है, तभी आप बीमारियों को आकलन कर पाएँगे कि एक्चुअली मुझे परेशानियाँ हैं भी कि नहीं है। कभी-कभी हमें बिना परेशानियों के भी बहुत सारी परेशानियाँ समझ में आने लगती है या परेशानियाँ होने के बावजूद भी हम नज़रअंदाज करते हैं। तो जो पीरियड साइकिल होता है वो लगभग 30 से 35 दिन का होता है, जहाँ पे 2 से 7 दिन का नॉर्मल ब्लीडिंग पीरियड होता है और उसके बाद वो जो ब्लीडिंग होती है वो लगभग 30 से 80 एमएल नेचुरल होता है। बट अगर इससे ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं आपको अपने करीबी कोई ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने की ज़रूरत है, जो आपको उचित सलाह दे सकता है आपकी समस्याओं से बाहर आने में। अब ये पीरियड्स नियंत्रित कैसे होते हैं? तो सबसे पहले ये एफएसएच हार्मोन जो अंडे को विकसित करता है, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ओव्यूलेशन करता है और फिर एस्ट्रोजन जो कि गर्भाशय की परत बनाता है और फिर प्रोजेस्टेरोन जो गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। ये वो हार्मोन्स हैं जो पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की नियमित और स्वस्थ सही तरीके से जो उनका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है, वो कंट्रोल होता है। ये बेसिकली 4 फेज़ में होता है। मेंस्ट्रुअल फेज जहां पे ब्लीडिंग होती है, भीतरी पर टूट कर रक्त से बाहर आता है। फिर एक फॉलिकुलर फेज होता है जिसमें पिट्यूटरी ग्रंथि से एफएसएच हार्मोन निकलता है जो अंडाशय में नया अंडा विकसित होना शुरू करता है। फिर लगभग 14वें दिन एलएच हार्मोन के प्रभाव से अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है। यही उचित समय होता है कंसीव करने का। यानी महिलाओं का सबसे उचित समय अगर बेबी कंसीव का होता है तो लगभग लगभग 13 से लेके 15, 16, 17 दिन के जो बीच का पीरियड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ माना जाता है गर्भधारण के लिए, कंसीव करने के लिए। चौथा जो फेज होता है वो ल्यूटियल फेज होता है जहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो गर्भाशय की भीतरी परत को मजबूत बनाता है, उसे पोषक तत्व देता है ताकि गर्भधारण अगर हो गया हो तो वो जो भ्रूण है उसे पूरी तरह पोषण मिल सके और स्वस्थ भ्रूण तैयार हो सके, सही बच्चे का निर्माण हो सके। यदि अंडे का निषेचन नहीं हुआ यानी यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 28वें दिन के आसपास हार्मोन का स्तर गिरता है, गर्भाशय की परत टूटती है और वही जो परत टूटी तो वो पीरियड्स का टाइम होता है और फिर ये नया चक्र शुरू होता है। यही होता है पीरियडिक साइकिल, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो महिलाओं को हर महीने कहीं न कहीं उन्हें फेस करना पड़ता है और इस चैलेंज से गुज़रना पड़ता है। अब जब ये मेंस्ट्रुएशनल साइकिल उनका होता है, जब ये पीरियड्स उनके जो नेचुरली नॉर्मली जब वो पीरियड्स आते हैं, तो इनकी कुछ सामान्य प्रक्रियाएँ हैं। मतलब हर केस में बीमारी नहीं होती। अगर ज़रूरत ये कि अगर ये एक हर महीने का एक प्रोसेस है, जो हर महिला को झेलना है। उसमें होता है कभी-कभी बहुत अधिक रक्तस्राव, बहुत ओवर ब्लीडिंग हो जाना या कभी कम ब्लीडिंग होना, कभी-कभी थोड़ा दर्द ज़्यादा हो सकता है, पेट, कमर या जाँघों में दर्द होना, कभी-कभी उल्टी या दस्त भी हो सकता है। पीरियड्स देर से आना, कभी-कभी देरी होती है, नियमित समय से कई दिन के बाद पीरियड्स आना, बार-बार पीरियड्स आना, बहुत कम अंतराल पे बहुत जल्दी समय पे पीरियड्स आ जाना, ये होता है महिलाओं को। कुछ महिलाओं को होता है कि 15 दिन में ही रिपीट हो जाते हैं उनकी पीरियोडिक साइकिल। कई महीने तक पीरियड का ना भी आना, 3 महीने या उससे अधिक समय तक पीरियड्स का ना आना, ये समस्याएँ हैं, लेकिन ये आपको ज़्यादातर महिलाओं में ये समस्याएँ मिलेंगी, जिनके अंदर आपको किसी के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, किन्हीं की ब्लीडिंग कम होगी, किन्हीं के पीरियड बहुत लेट आएँगे, किन्हीं का मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। कभी-कभी कई महीने तक उनका पीरियोडिक मेंस्ट्रुएशनल जो है साइकिल है वो ओपन ही नहीं हो पाता। कभी-कभी बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, कभी उल्टी जैसा मन, मूड स्विंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा उन्हें चिड़चिड़ापन होता है, बात करने का मन नहीं करता और उस वक़्त हम पुरुष नहीं समझ पाते उनकी परेशानियाँ और उस वक़्त उनसे हम झगड़ा करने लगते हैं, उनसे उनके बातों को इग्नोर करके उन्हें ही दबाने लगते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हर महीने महिलाओं को इस तरह का चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके अंदर ये नेचुरल फेनोमेनन है। बट कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिस वक्त बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे महिलाओं के अंदर आ रही है, जैसे जिसमें सबसे पहला आता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। देखिए पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम ये नाम है। आज के वक्त में इस बीमारी का नाम दिया गया है एमओएस, पोली इंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक्चुअली क्या है कि इस बीमारी को मैं आगे एक स्लाइड रखा हूं समझने के लिए।
ज्यादातर 99% प्रैक्टिशनर जैसे ही पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पढ़ते हैं, उनके माइंड में आता है कि कहीं ना कहीं इनको सिस्ट हो गया। ये सिस्ट वाली बीमारी नहीं है, ये एक तरीके का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जो महिलाओं के अंदर शुरू, खास करके पेंक्रियास संबंधित प्रॉब्लम, डायबिटीज की समस्या, वो आगे मैं डिटेल्स बताता हूं। तो पीसीओएस में होता क्या है, अनियमित पीरियड्स हो जाते हैं, वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं और थोड़ा बांझपन का खतरा बढ़ता है। तो पीसीओएस एक प्रॉब्लम है। फिर इंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय की भीतरी परत जैसे उत्तक गर्भाशय के बाहर बढ़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि बच्चेदानी का बाहर आना, जिसको हम लोग मतलब अपने गांव के भाषा में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अत्यधिक दर्द, भारी रक्तस्राव और गर्भधारण में कठिनाइयां होती हैं अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है। फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होता है। फाइब्रॉइड्स का मतलब होता है गर्भाशय की मांसपेशियों में गांठ बनना। गर्भाशय में जब किसी भी तरह का गांठ यानी मांसपेशियों से जुड़ी हुई जब गांठ बनता है, तो इससे हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। इसमें ओवर ब्लीडिंग होता है और पेट हमेशा नीचे की तरफ उन्हें भारी जैसा महसूस होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें फाइब्रॉइड के वजह से ये हो सकता है। फिर एंड द लास्ट वन इज एडिनोमायोसिस। ये एक तरह का गर्भाशय की परत का उत्तक गर्भाशय की मांसपेशी में बढ़ जाता है। उत्तक अगर मांसपेशी में बढ़ जाए तो इसे बोलते हैं, जहां पे बहुत तेज दर्द होगा और ओवर ब्लीडिंग होगी। फिर होता है पीएमएस, पीरियड शुरू होने से पहले हार्मोनल बदलाव के कारण होने वाली स्थिति, जिसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। जहां पे चिड़चिड़ापन आना, सिर दर्द रहना, सूजन आ जाना या फिर मूड बदल जाना, यानी कभी कुछ करने का मन करना, कभी कुछ करना, कभी कोई बात सुनने में, अच्छी बातें भी सुनने में अच्छा ना लगना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये वो प्रमुख समस्याएं हैं जो महिलाओं से संबंधित बीमारियों में खास करके देखा जाता है, जिन बीमारियों से महिलाएं ज्यादातर परेशान रहती हैं। अब ये पीरियड्स गड़बड़ क्यों होते हैं, तो इसका सिंपल सा है। सबसे सामान्य कारण गर्भावस्था, स्ट्रेस, हार्मोनल संतुलन यानी हार्मोनल इश्यूज, पीसीओएस, थायराइड की समस्या, मोटापा, खून की कमी। आज भारत में बहुत बड़े लेवल पे एनीमिक प्रॉब्लम है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे एनीमिक प्रॉब्लम है। लगभग हर 10 में से 2 महिलाओं को खून की समस्याएं हैं। हम इस बात को इग्नोर करते हैं। कभी भी किसी भी महिला को अगर आप कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, मेक श्योर कि उसके साथ आप आयरन सिरप ऐड कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 10 में से हर 2 महिलाओं को खून की कमी है और उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। अत्यधिक डाइटिंग, अभी महिलाओं को क्या है ना कि थोड़ा सा उनको लगा कि थोड़ा फैटी हो रहा हूं, उनका डाइटिंग साइकिल शुरू हो जाता है। वो जरूरत से ज्यादा खाना के प्रति संतुलित हो जाते हैं। उनको लगता है ये नहीं खाना है, मुझे ये कंट्रोल करना है, मुझे अपने आप को स्लिम एंड फिट रखना है, और इसके वजह से उनके अंदर क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा वो वेट लॉस की जगह उनके अंदर न्यूट्रिशनल लॉस हो जाता है। अत्यधिक व्यायाम, दिन भर काम करते रहना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिन भर घर के अंदर काम करते रहना, जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से भी उन्हें ये समस्या होती है। फिर मेडिसिन और मोनोपॉज के आसपास के समय में भी पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है। यदि महिलाओं के पीरियड्स बार बार गड़बड़ हो रहे हैं, तो डॉक्टर या अपने करीबी जिन्हें इन बातों की समझ है, उनसे तुरंत सलाह लें, बिना बेझिझक। किसी भी तरह के समस्याओं के लिए डिस्कशन करने से पहले संकोच ना करें, ये बहुत जरूरी है। ये मैं स्पेशली महिलाओं को हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अगर किसी भी तरह का आपको डाउट लग रहा है अपने हेल्थ चैलेंज के साथ, तो इमीडिएट इमीडिएट अपने हस्बैंड से शेयर करें। अगर आपके हस्बैंड ज्यादा बिजी हैं, तो अपने ग्रुप के कुछ लेडीज से शेयर करें, बट इसके सॉल्यूशन तक पहुंचे, क्योंकि ये बीमारियां अगर समय पे देख ली गई, तो ये बीमारियां बहुत छोटी समस्या है, लेकिन इसे इग्नोर करने के बाद ये बहुत बड़े लेवल पे बीमारियां बन जाती है। कौन से लक्षण सामान्य नहीं माने जाते, अगर पीरियड के दौरान हर घंटे पैड बदलना पड़ रहा है, तो ये स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। 7 दिन से अधिक लगातार अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये नेचुरल नहीं है। अत्यधिक दर्द जिससे आप कोई काम ही नहीं कर पा रहे, बेड पे पड़े रहना पड़ रहा है, तो आपको सोचने और समझने की जरूरत है। बहुत बड़े रक्त के थक्के का बार बार निकलना, अगर आपको जो ब्लीडिंग हो रहा है वो आपको एक थक्का के रूप में हो रहा है, मतलब क्लॉटेड जो ब्लड है वो बाहर आ रहा है, तो आपको तुरंत इमीडिएट किसी न किसी से सलाह लेनी है जिसको इसकी जानकारी हो। दुर्गंध युक्त स्राव या बुखार, और अगर उसमें बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है या फिर फीवर आ रहा है, तो आप इमीडिएट मिले। पीरियड्स के दौरान क्या करें, क्या करना चाहिए, तो प्रचुर मात्रा में पानी पिए,
आयरन और प्रोटीन युक्त भोजन लें। हमारे पास बहुत कमाल का महिलाओं को ध्यान में रख के एक प्रोडक्ट बनाया गया है फीड प्रो। इस वक्त इंडिया में उससे बेहतर प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है। उसका सेवन हर महिलाएं जरूर से जरूर करें। हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करें। फिजिकल वर्कआउट नहीं है, स्ट्रेचिंग या योगा ये बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए। पर्याप्त आराम, रेस्ट भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि घर के सारे जिम्मेवारियों को सिर पे उठाकर बैठे हैं, सोने का ठीक नहीं और उठने का ठीक नहीं। ऐस इन चीजों से थोड़ा सा, मैं स्पेशली मेल से भी, मैं पुरुषों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने घर की महिलाओं का ध्यान रखें कि सही वक्त पे उन्हें सोने का भी मौका मिले और प्रचुर मात्रा में उन्हें नींद भी मिले। सारे घर के जिम्मेवारियों का ठीका सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं है। कुछ भी घर का हो तो सिर्फ उन्हें ही उठाने का ठीका नहीं लिया, उन्हें पर्याप्त रूप से उन्हें आराम भी मिलना जरूरी है। और अच्छे सैनिटरी पैड या अन्य सुरक्षित मासिक धर्म उत्पाद को समय पर बदलें और सही समय पे उपयोग करें। अपने शरीर को समझें, उसकी देखभाल करें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। अब जो सबसे पहली समस्या है, जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स में देखे जाते हैं, जो यूएसजी होता है होल एब्डोमेन का या लोअर एब्डोमेन का, उसमें ये प्रॉब्लम निकल के आता है अल्ट्रासाउंड में कि उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो ये होता क्या है? महिलाओं में सबसे आम हार्मोनल समस्या है जिसे हम लोग पीसीओएस बोलते हैं, जिसको अभी नई वर्ड में, अगर नई शब्दों में बोले तो पीएमओएस बोलते हैं। यानी अगर आपको आज के बाद किसी रिपोर्ट में पीएमओएस लिखा हुआ मिले तो आप ये जान लेना कि ये वही समस्या है जिसे हम लोग पहले पीसीओएस के नाम से जानते थे। आज दुनिया भर में जो प्रजनन आयु होती है महिलाओं की, यानी 15 से 45 वर्ष की महिलाओं में सबसे अधिक पाए जाने वाली हार्मोनल समस्याओं में से एक है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, पीसीओएस बोलते हैं। अनुमान है कि लगभग हर 10 में से एक महिलाओं को पीसीओएस हो सकता है। ये एक अनुमान है। हालांकि सभी में लक्षण एक जैसे नहीं होते, सभी में एक जैसा सिम्टम्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट यह अनुमान है कि हर 10 में से एक महिला को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। अब ये पीसीओएस होता क्या है? पीसीओएस एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक विकार है। हार्मोनल यानी हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से होने वाली समस्या, और मेटाबॉलिज्म का मतलब खाना सही से नहीं पचना, पचने के बाद उसके जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स है उसका सही से यूज नहीं होना, सही तरीके से शरीर के सारे ऑर्गन को उनकी प्रोटीन, जो कार्ब्स, जो जितने भी तरह के अलग अलग जो फैट्स, वो सही तरीके से उस रेशियो में नहीं मिलना जो शरीर को सही अनुपात में चाहिए। और इसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है, जिसके अंदर ओव्यूलेशन नियमित नहीं होता, जिसके अंदर अंडोत्सर्जन, यानी जिनको पीसीओएस की समस्या है उन्हें बच्चे को कंसीव करने में समस्याएं होने की संभावना ज्यादा होती है। शरीर में कुछ हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है और कई महिलाओं में इंसुलिन की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। यानी प्री डायबिटिक या डायबिटिक सिम्टम्स भी उनके इस बीमारी में आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जिनके वजह से उन्हें डायबिटिक पेशेंट के कैटेगरी में भी रखने की शुरुआत हो जाती है। तो ये पीसीओएस बहुत ही, पीसीओएस के प्रमुख हार्मोनल बदलाव क्या हो में, एंड्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन के जरिए जो हार्मोन जो डेवलप होता है, एंड्रोजन जो पुरुष हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, बॉडी में डायबिटिक लेवल इंक्रीज करने लगता है, एलएच हार्मोन का बढ़ना, एलएच हार्मोन बढ़ जाता है, और एफएसएच हार्मोन का सापेक्षिक रूप से, यानी उपेक्ष जितना होना चाहिए उसके बनस्पत बहुत धीरे धीरे वो कमना शुरू हो जाता है। तो अगर हम नट सेल में बात करें पीसीओएस की, तो पीसीओएस समय पर पहचान और सही प्रबंधन से नियंत्रित किया जा सकता है। सही आहार यानी सही रूप से भोजन लेना, उचित व्यायाम, तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस को नियंत्रित करके, और सही सलाह के साथ जीवन संतुलित करके इस पे आसानी से नियंत्रित की जा सकती है, इसे नियंत्रण पाया जा सकता है, जिसका नाम है पीसीओएस पॉलीसिस्टिक। अब ये होता कैसे है? इसके कारण क्या क्या है? पीसीओएस के, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला जेनेटिक हो सकता है। यह हो सकता है कि अगर उनके घर में उनकी मां या उनकी बहन या परिवार में किसी को भी अगर पीसीओएस हुआ था तो ये जोखिम बढ़ जाता है कि उन्हें भी ये हो सकते हैं। ज्यादा चांस है वैसी बच्चियों को या वैसी महिलाओं को होना जिनकी मां को या जिनके बहन को ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना है। दूसरा क्या है?
इंसुलिन रेसिस्टेंस, जब शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता तो अग्नाशय अधिक इंसुलिन बनाने लगता है, यानी पेंक्रियाज ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है। और कुछ महिलाओं में इसका संबंध वजन का बढ़ना, अंडोत्सर्जन में यानी जो अंडा का जो उत्पत्ति है उसमें गड़बड़ी, हार्मोनल बदलाव के रूप में देखा जाता है। फिर एंड्रोजन का बढ़ना, महिलाओं के शरीर में थोड़ी मात्रा में एंड्रोजन होते हैं, यदि इनका स्तर बढ़ जाए तो चेहरे पे बाल आने लगता है, मुहासे आने लगते हैं, बहुत तेजी से बाल का झरना शुरू हो जाता है जैसे लक्षण दिखते हैं। और मोटापा, शरीर तेजी से फूलने लगता है, शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, हमारे शरीर का मोटापा हम कम भी खाएं तब भी हमारा शरीर हद से ज्यादा वो फैलने लगता है। तो पीसीओएस एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक विकार है, इसमें सामान्यतः ओव्यूलेशन नियमित नहीं होता, हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, और पेंक्रियाज इंसुलिन ज्यादा मात्रा में देने की वजह से शरीर में प्री डायबिटिक सिम्टम भी आने लगते हैं, जिससे शरीर के अंदर ऊर्जा कमजोर होने लगती है। अब इसकी पहचान कैसे करें, इसका पहचान कैसे करें? तो अगर आपका पीरियड अनटाइमली है तो आप एक बार जरूर टेस्ट कराइए, हो सकता है कि आपको पीसीओएस की समस्या हो। अगर वजन आपकी तेजी से बढ़ रही है तो निश्चित रूप से आपको हो सकता है कि ये आपको पीसीओएस की समस्या हो। चेहरे या शरीर पे बालों का अचानक से उगना तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा पिंपल्स आपको आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो रहा है, बहुत तेजी से बाल झड़ रहे हैं, या बहुत कम समय में आप थक जाते हैं, या बहुत जल्दी आपको लगता है कि तुरंत तुरंत आपको झगड़ा करने का मन करे, या बहस करने का मन करे, या किसी बातों को सुनने का मन ना करे, तो आप तुरंत हार्मोनल जांच करवाएं, ब्लड शुगर को जांचें, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएं और एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएं। हो सकता है कि आपको पीसीओएस की समस्या हो, और फिर इस पे आप नियंत्रण पा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स और उचित सलाह के साथ। अगर इसका सही समय पे उपचार ना किया गया तो टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी का डर रहेगा, और लंबे समय तक अनियमित पीरियड की संभावना होगी। तो इसको बेहद ध्यान रखना है कि अगर आप में किसी भी लेडीज को अगर इसमें से कोई सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं या सुनने को मिल रहे हैं तो इमीडिएट उस पर एक्शन लें और उस बीमारी को पहचानने की कोशिश करें, ताकि उसे सही समय पे उससे निजात पाया जा सके। अब महिलाओं के अंदर गर्भाशय या अंडाशय संबंधित समस्याएं, अभी बहुत सारे लोगों को फाइब्रॉयड और सिस्ट में अंतर समझ में नहीं आता। जब भी वो महिलाओं से बात करते हैं, या घर की महिलाएं हैं हमारी और हमने कोई समस्या देखा उनका, और हम जाकर गायनोकोलॉजिकल किसी डॉक्टर से मिलकर आ गए, जो महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर हम आ गए, और उसने रिपोर्ट में दिया, और रिपोर्ट में किसी रिपोर्ट में आ गया फाइब्रॉयड, और किसी और महिला की रिपोर्ट में सिस्ट, और हम ये डिफरेंस नहीं कर पाते कि आखिर फाइब्रॉयड क्या है और सिस्ट क्या है। तो आइए इसके अंतर को समझते हैं। फाइब्रॉयड होता क्या है? फाइब्रॉयड गर्भाशय की मांसपेशियों से बने वाली गैर कैंसर गांठ होती है। देखिए, गांठ होने का मतलब कहीं से नहीं है कि उन्हें कैंसर की डर है। हर गांठ कैंसर नहीं होता, और हर गांठ तो छोड़िए, तो कैंसर होता ही नहीं। अधिकांश फाइब्रॉयड कैंसर नहीं होते, मांसपेशियों का इकट्ठा होना ही फाइब्रॉयड है। अगर ये बच्चेदानी में मांस की इकट्ठा अगर हो गए तो वहां पे वो यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, अगर ये लीवर में इकट्ठा हो गए तो लीवर का फाइब्रॉइड हो गया, या जहां पे इकट्ठा हो गए इन्हें वहां का फाइब्रॉइड बोला जाता है। फाइब्रॉइड के लक्षण क्या होते हैं? तो कुछ महिलाओं में कोई लक्षण होते ही नहीं, यदि लक्षण हो तो इनमें शामिल हो सकते हैं बहुत अधिक पीरियड आना, लंबे समय तक ब्लीडिंग रहना, पेट के निचले हिस्से में यानी लोअर एब्डोमेन में हमेशा भारीपन महसूस करना, बार बार पेशाब आना, कमर में दर्द रहना, कुछ मामलों में कंसीव करने में प्रॉब्लम होने की भी समस्या फाइब्रॉइड की वजह से होती। तो ये है फाइब्रॉइड। दूसरा होता है एडेनोमायोसिस। ये होता क्या है? इस स्थिति में गर्भाशय की जो अंदरूनी परत है, जैसी कोशिकाएं गर्भाशय की मांसपेशियों के भीतर बढ़ने लगते हैं, यानी जब मांसपेशियां बढ़ी तो फाइब्रॉइड हो गया, जब उसके भीतर किसी कोशिका की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई तो उसे एडिनोमायोसिस बोलते हैं। यहां भी बहुत ज्यादा आपका ब्लडिंग हो सकता है, बहुत ज्यादा पेन होगा, पेनफुल पीरियड रहेगा आपका, बहुत ज्यादा लेजीनेस फील होगा, थकान फील होगा, या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये एक थोड़ा सा बारीक अंतर है जो कि आपको पेल्विक अल्ट्रासाउंड या अलग अलग टेस्ट के जरिए आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली समस्या क्या है। ओवेरियन सिस्ट, सिस्ट और फाइब्रॉइड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अंडाशय में तरल पदार्थ से भरी छोटी थैली को जो बनते हैं उसे हम सिस्ट बोलते हैं। अधिकतर ओवरी सिस्ट फंक्शनल होती हैं और कुछ समय बाद अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं।
हम रिपोर्ट में सिस्ट देखते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अब तो सिस्ट हो गया, क्या करें? क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसर हो जाए, और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और इस घबराहट का फायदा स्त्री रोग विशेषज्ञ बड़े पैमाने पर उठाते हैं। जरूरत से ज्यादा टेस्ट में आपका खर्चा होता है, डायग्नोसिस में खर्चा होता है, और बिना मतलब का आपको ऑपरेटेड कर दिया जाता है आपके शरीर को, और आप अलग अलग चैलेंजेस से आप जूझने लगते हैं। तो सिस्ट को बहुत बारीक से समझना है। सबसे पहला होता है फंक्शनल सिस्ट। सबसे सामान्य प्रकार है, सबसे सामान्य प्रकार, यह अक्सर मासिक चक्र के दौरान बनता है, यह पीरियड के दौरान बनता है, और कई बार तो यह बिना उपचार के ही ठीक हो जाता है। कई बार तो बिना किसी ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाता है। दूसरा होता है डर्मोइड सिस्ट। इसमें विभिन्न प्रकार के उत्तक हो सकते हैं, ज्यादा रूप में हो सकते हैं। फिर इंडोमेट्रियम में होता है, जहां पे ये इंडोमेट्रियम से संबंधित सिस्ट होते हैं, और अन्य प्रकार के कुछ सिस्टों को विशेष निगरानी या उपचार की आवश्यकता होती है। कुछ सिस्टों को होती है, अगर कुछ दिन हमने कुछ दवाइयों का सेवन किया और अगर सही समय पे वो सिस्ट नहीं खत्म हो रहा, तो उसके बाद जरूरी है कि एक विशेष चेकअप के तहत हम आकलन करें कि क्या है। तो तीनों में जो बेसिक अंतर है वो आपके सामने है। पहला है फाइब्राइड, जो गर्भाशय की मांसपेशी में होता है। दूसरा एडिनोमायोसिस, जो गर्भाशय की मांसपेशी के भीतर होता है। और ओवेरी सिस्ट, जो अंडाशय में एक तैलीय पदार्थ, जो कि एक बबल के रूप में तैयार होता है। तो ये होता है फैब्रॉइड, एडिनोमायोसिस और ओवेरियन ओवेरियन सिस्ट। तो हमने अभी पीसीओएस जाना, हमने अभी फैब्रॉइड और सिस्ट के बारे में जाना, और अब एक प्रॉब्लम के बारे में आगे बढ़ते हैं जिसे हम लोग लिकोरिया बोलते हैं, सफेद पानी। इसमें एक बात है, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या आप लोग को ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? थोड़ा एक बार रिप्लाई मिलेगा मुझे। ओके, थोड़ा सा बीच में रिप्लाई, ताकि मुझे लगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू। अब जो एक ये प्रॉब्लम है, ये आम बीमारी है। जैसा कि कहा जाता है कि भारत के गांवों में स्पेशली 75% तक महिलाओं को ये समस्या है लिकोरिया की, और ये बहुत ही गहरी समस्या है। तो सबसे पहले इस लिकोरिया को समझना है कि लिकोरिया होता क्या है। वजाइना से सफेद या पारदर्शी स्राव निकलना को ही लिकोरिया बोलते हैं, और ये हमेशा बीमारी नहीं होती। लिकोरिया का ये कहीं से नहीं है कि ये बीमारी है। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है? क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? कोई बता सकते हैं, मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? वो नहीं आ रही? ओके, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, आपकी ओके, आवाज ओके। क्लियर है ओके, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था लिकोरिया की। तो ये एक बीमारी नहीं है। हम जब भी लिकोरिया टर्म यूज करते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज यूज करते हैं, तो अक्सर हम ये समझ लेते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। यही एक प्रोसेस है जहां पे हर महीने महिलाओं के अंदर जितनी भी तरह की जो अवशिष्ट बच जाते हैं, उस वो ये स्राव के जरिए वो बाहर निकलते हैं धीरे धीरे करके, और महिलाओं के अंदर फिर से स्वस्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण होता है। तो सफेद पानी क्यों आता है? हार्मोनल परिवर्तन की वजह से, ओव्यूलेशन की वजह से गर्भावस्था में आ सकता है, या फिर यौन उत्तेजना के वक्त आ सकता है। संक्रमण, हाँ, संक्रमण से भी आता है, और गर्भाशय ग्रीवा की समस्या से भी आता है। सामान्य स्थिति में क्या होता है, जो नॉर्मल जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो क्या होता है? जब भी नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होगा, लिकोरिया होगा, तो वो एक पारदर्शी होगा या सफेद होगा, यानी ट्रांसपेरेंट होगा, व्हाइट होगा। किसी भी तरह की बदबू नहीं होगी, ना कोई इचिंग होगी, ना कोई पेन होगा। ये प्रोसेस हर महीने होगा, और ये कोई बीमारी नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है। ये कब परेशानी में बनता है? जब संक्रमण होता है, यानी असामान्य लिकोरिया या बीमारी या संक्रमण के कारण होता है, जैसे फंगल संक्रमण संक्रमण बैक्टीरियल इन्फेक्शन, परिजीवी संक्रमण, या फिर यौन संचारित, ये एक मतलब जो कपल्स हैं एक से दूसरे में फैल जाना, हार्मोनल इश्यूज की वजह से, डायबिटीज या लो इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से होता है। अब समझना है, सफेद, पीला, हरा या दूध जैसा स्राव, ये लक्षण है।
दुर्गंध मतलब बदबू आना उससे, बहुत ज़्यादा इचिंग होना, पेट के निचले हिस्से में यानी लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा दर्द हो रहा है अगर, या बार-बार पेशाब आ रहा है, तो फिर आपको जाँच की ज़रूरत है, जहाँ पे आप पेल्विक एग्ज़ामिनेशन यानी लोअर एब्डोमेन का आप अल्ट्रासाउंड करवाएँ, अलग-अलग ब्लड के ज़रिए सैंपल, सीरम से भी आप अपनी जाँच करवा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक जहाँ पे आपका अगर ज़्यादा बड़ी समस्या है, तो आपके पीएच टेस्ट भी होगा, कल्चर यूरिन रूटीन कल्चर भी आप करवा सकते हैं, या ब्लड शुगर टेस्ट। अब इसके लिए उपचार के बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो ये अब बीमारी हम कब समझे कि जो डिस्चार्ज है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, कैसे माने कि ये जो डिस्चार्ज है, ये कहीं न कहीं परेशानी वाली समस्या है, यानी यहाँ पर मुझे डॉक्टर की उचित सलाह की ज़रूरत है, या जिन्हें इस बात की जानकारी है, उनकी उचित सलाह की ज़रूरत है। तो याद रखिए, अगर वो सफ़ेद रंग का है, तो 99% केस में ये नेचुरल है, और अगर कहीं न कहीं सफ़ेद होते हुए भी अगर वो लस्से जैसा या कहीं न कहीं बदबू आ रही है, या लालिमा है, या इचिंग हो रहा है, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि इन्फेक्शन है, और उस वक़्त आपको किसी न किसी हेल्थ एडवाइज़र से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, इमीडिएट उस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। पीला है, तो ज़्यादा संक्रमित हैं आप। अगर आप हरा है तो गंभीर, तो फिर अगर अगर वो ग्रीन डिस्चार्ज है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत है, बिना संकोच के। बेहतर स्वास्थ्य जो बेहतर सलाह हो सकते हैं, या फिर आप किसी गायनोकोलॉजिकल स्त्री रोग विशेषज्ञ से इमीडिएट मिलें। और अगर कोई टेस्ट या रिपोर्ट करवाए हैं, तो आपको जो कोई भी आपके करीब कोई नीड फीड का व्यक्ति है, तो उससे मिलें और उससे अपनी बातों को रखें। हमारी कंपनी में प्रॉपर डॉक्टर हैं, जो आपको एडवाइस देंगे कि किस प्रोडक्ट को यूज़ करके कैसे आप ठीक हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या गुलाबी अलाल है, तो खून की मिलावट मिलावट या फंगल संक्रमण हो सकता है। तो डिस्चार्ज के सामान्य लक्षण कौन-कौन से हैं? तो सफेद पानी, बदबू, खुजली, जलन, पेशाब में दर्द, या म म जब आप इंटरकोर्स के टाइम में पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो की ज़रूरत है, और उचित दवा या उचित इलाज या उचित परामर्श की ज़रूरत है, और बेझिझक सलाह लें। गंभीर यानी बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला लक्षण कब है? जब पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो, आपके डिस्चार्ज के वक़्त यानी जब आपका स्राव हो रहा हो, तो उस वक़्त फ़ीवर आ रहा हो, खून आ रहा हो उस डिस्चार्ज के साथ, या बहुत ज़्यादा दुर्गंध हो, तो तुरंत किसी न किसी डॉक्टर से मिले, या आप नीड फीड के जो हमारे डॉक्टर हैं, उन्हें तुरंत संपर्क करके उनसे सलाह। एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग के कारण हो सकता है, लो इम्यूनिटी की वजह से होता है, या असुरक्षित यौन संबंध की वजह से भी ये कारणे होते हैं। अब हमने पीसीओएस समझ लिया, हमने वेजाइनल डिस्चार्ज समझ लिया। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये होता है मोनोपॉज। ये जो एज होता है ना, ये एज होता है 44, यानी 44 से 45, यानी 44-45 ईयर से ये स्टार्ट होता है, और अप टू 55 ईयर्स के महिलाओं में ये केस होता है मोनोपॉज। मोनोपॉज एक ऐसा केस होता है जब उनका मासिक चक्र पूरी तरह बंद होने वाला होता है, यानी वो इस मासिक चक्र से उनका शरीर बाहर आने वाला होता है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं मोनोपॉज। हर महिला के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मासिक धर्म पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसे मेनोपॉज़ कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि महिला के जीवन का एक स्वाभाविक जैविक चरण है। आमतौर पे यह 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच में होता है। हालाँकि कुछ महिलाओं में इससे पहले या बाद भी हो सकता है। तो इसे हम लोग मेनोपॉज़ कहते हैं, और ये इसका कारण क्या होता है? तो अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम बनने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अब हम ये कैसे पहचानें कि मेनोपॉज़ के लक्षण क्या हैं? तो पीरियड्स अगर अनियमित होने लगे इस एज के बाद, यानी 45 साल या उसके आसपास या उसके बाद, अगर आप किसी भी महिला के पीरियड अनियमित है, कभी जल्दी, कभी देरी से, कभी अधिक, कभी कम, तो ये हो सकता है कि ये मोनोपॉज या प्री मोनोपॉज सिम्टम्स हो। मोनोपॉज आने से पहले का सिम्टम्स, हॉट फ्लैश, अचानक से गर्मी लगना, शरीर गर्म लगना, चेहरा लाल हो जाना, पसीना बहुत ज्यादा आना, तो ये हो सकता है कि हॉट फ्लैशेस हो, अचानक गर्मी लगना भी मोनोपॉज का लक्षण है। रात में काफी ज्यादा स्वेटिंग होना, पसीना आना, नींद की समस्या, मूड में बदलाव, या फिर वजाइना काफी ड्राई हो जाए, हड्डियां अगर आपकी कमजोर होने लगे महिलाओं की, वजन तेजी से बढ़ने लगे, तो ये सब मोनोपॉज के सिम्टम्स हैं, जो मोनोपॉज आने से पहले शुरुआत होते हैं, और पूरे मोनोपॉज यानी वो जो क्रिया होती है जब पीरियड्स बंद होता है, उस बीच ये होता है। हड्डियों का अब इसमें एक जोखिम होता है, हड्डियां कमजोर होने का डर रहता है, हार्ट प्रॉब्लम होने का डर रहता है, कुछ महिलाओं में यूरिनरी सिस्टम यानी यूटीआई इन्फेक्शन भी तेजी से बढ़ने का डर रहता है। अब
ये मोनोपॉज की बात होगी और फिर इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। इसके बाद थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आज आप लोगों से परमिशन कि मुझे 25-30 मिनट का टाइम और मिले, क्योंकि आज इसके बाद मैं प्रोडक्ट पे आऊँगा। तो क्या मुझे वक़्त मिल सकता है? मैं एक बार चाहूँगा, नहीं तो मैं फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आऊँगा और मैं फिर इसको ये करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि क्या आप लोगों की तरफ से मुझे आज एक चाहिए अलाउ आप लोगों के लिए। रिक्वेस्ट करूँगा। ओके, थैंक यू। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? बांझपन क्या है? अक्सर लोगों को लगता है कि जहां बांझपन है वहां बच्चा कंसीव करने का कोई चांस ही नहीं है। ये सबसे गलत भ्रम है। ये सबसे गलत भ्रम है। बांझपन का मतलब ये नहीं है कि वो महिला कभी बच्चा जन्म दे ही नहीं सकती। बांझपन का मतलब ये है कि उचित प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, सही प्रोडक्ट का सेवन करिए, वो बांझपन भी खत्म होगा। सही जानकारी, सही जांच स्वस्थ भविष्य की ओर पहला कदम। समाज में अक्सर यह गलत धारणा होती है कि यदि गर्भधारण नहीं हो रहा तो समस्या केवल महिलाओं में है। यह धारणा सही नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर इनफर्टिलिटी है, अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं में ही समस्या है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गर्भधारण में कठिनाई के कारण लगभग 30-40% मामलों में पुरुष से जुड़े कारण हो सकते हैं और लगभग 30 से 40% मामलों में महिला से जुड़े भी कारण हो सकते हैं। कुछ मामलों में दोनों कारण भी होते हैं और कुछ मामलों में विस्तृत जांच के बाद भी स्पष्ट कारण नहीं मिल पाता कि आखिर यह हो क्यों रहा है। अब इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होता क्या है? यदि यदि महिला की उम्र 35 वर्ष से कम उम्र की महिला में 12 महीने तक नियमित असुरक्षित संबंधों के बावजूद भी अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहे हैं, यानी एक नई मैरिड कपल है और उनका साल 2 साल 3 साल 4 साल बीत गया है, फिर भी अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहे हैं, तो इससे हम इनफर्टिलिटी का केस मान सकते हैं। और अगर उस महिला की उम्र 35 वर्ष से ज्यादा और 45 से कम है और अगर 6 महीने बाद भी गर्भधारण ना हो, तो उन्हें इनफर्टिलिटी का पेशेंट माना जा सकता है। तो फिर किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ या हमारे बीएमएस डॉक्टर से जरूर सलाह लें कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। महिलाओं में बांझपन का कारण क्या होता है? ओवल्यूशन ना होना, उसमें पीसीओएस और हार्मोनल असंतुलन, थायराइड जैसी हार्मोन्स के इशू की वजह से ये होते हैं। फेलिपियन ट्यूब का बंद होना, ट्यूब अगर बंद है यानी संक्रमित है या पहले सर्जरी हो या इंडोमेट्रियोसिस में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये फेलिपियन ट्यूब का बंद होने की वजह से हो सकता है। या फिर फाइब्रॉइड हो तो उसकी वजह से हो सकता है, या ज्यादा उम्र हो गया हो तो भी ये हो सकता है। अब एक मिथ है क्या? बांझपन हमेशा महिला की वजह से होता है? पुरुष और महिला दोनों की समान रूप से जांच आवश्यक हो सकती है। एक बार बांझपन हो गया तो कभी बच्चा नहीं होगा। सही कारण की पहचान और उचित उपचार से कई दंपत्ति सफलतापूर्वक माता पिता बने हैं। हम लोगों ने भी अपने प्रोडक्ट से कमाल के रिजल्ट लिए हैं। सैकड़ों रिजल्ट हमने लिए हैं जहां पे सालों साल शादीशुदा जोड़ा के होने के बावजूद बच्चे नहीं हो रहे थे। हमारे प्रोडक्ट ने कमाल के रिजल्ट दिए हैं। अब वो क्यों दिए हैं, आइए अब बात करते हैं। कमाल धमाल एनएफएम पेश करता है महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का अचूक समाधान। वेल लिकोटेड अ किट फॉर वुमेन हेल्थ, महिलाओं के स्वास्थ्य की समग्र देखभाल की संपूर्ण आयुर्वेदिक समाधान। कंप्लीट आयुर्वेदिक सॉल्यूशन जो किसी भी तरह की गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने या उसे सही करने या उसे खत्म करने में महिलाओं के सपोर्ट में बेहद कारगर क्यों है, इसको देखते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है इसमें हमारा नारीवेल सिरप। एक कमाल का सिरप है नारीवेल सिरप। महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य, वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, विशेषकर लिकोरिया, मासिक धर्म की अनियमितता, कमजोरी, हार्मोनल असंतुलन और गर्भाशय को मजबूत बनाने में बेहद लाभदायक। ये सिरप जो उसमें डला है ये अलग से भी मौजूद है हमारे यहाँ। लगभग 24 औषधीय जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो अलग अलग तरीके से काम करता है, जिसके अंदर गिलोय, दारू हल्दी, मुलेठी, लौंग, दालचीनी, सोंठ, चिरैता है जो कि इंफेक्शन को दूर करने में मदद करता है। तो फिर इसमें अश्वगंधा, शतावरी, सोमल मुसली, आंवला, गिलोय और मुलेठी है जो वीकनेस को दूर करने में मदद करेगा। तो तीसरी तरफ पीपली, सोंठ, दालचीनी, हरड़, बहेड़ा और सिंधा नमक है जो डाइजेशन को सही करेगा। तो नारीवेल जो कि कमाल का हमारा सिरप है, जिसके इस फॉर्मुलेशन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है, ये यूट्रस संबंधित समस्याओं पे केंद्रित है।
इसके अंदर अशोक, लोद्र, शतावरी और उलट कंबल का संयोजन आयुर्वेद में लंबे समय से महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए उपयोग किया जाता है। अशोक और शतावरी पर पारंपरिक उपयोग के साथ कुछ आधुनिक शोध भी, वैज्ञानिक शोध भी उपलब्ध है। लिकोडिया पे बहुत कारगर है, हार्मोनल इश्यू में बहुत कारगर है और वीकनेस पे भी बहुत तेजी से काम करता है। मैंने ये एक रेटिंग निकाला है और ये रेटिंग मैंने खुद से तैयार नहीं की है। इस वक्त पूरी दुनिया की जितने भी ब्रांड हैं जिनके प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल है, सिर्फ इंडियन कंपनियों की बात नहीं कर रहा, ना सिर्फ मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग को मिलाकर इंडिया में जितने भी वर्ल्ड वाइड ब्रांड के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के सिरप मौजूद हैं, उन सब में सबसे मजबूत हमारा ये सिरप है, सबसे शानदार फॉर्मुलेशन सिरप है, जिसके रेटिंग इसके फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग 5:5 दिए गए हैं, 5/5 दिए गए हैं, जो बहुत कारगर है किसी भी लेडीज के लिए। लिकोडिया में 4.5, इससे बेस्ट सिरप आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। मासिक धर्म की अनियमितता में बहुत शानदार रिजल्ट करेगा और वीकनेस में भी बहुत तेजी से रिकवर करेगा। तो बहुत कमाल का सिरप है हमारा नारीवेल। उसके साथ इसमें लीको पाउडर है। लीको पाउडर, जो ये पाउडर भी लिकोडिया पे काम करेगा, अनियमित पीरियड पे काम करेगा, आपके गर्भाशय को मजबूत करेगा, अत्यधिक ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा, किसी भी तरह के इंफेक्शन है उसे कमजोर करेगा और आपको अंदर से मजबूत करेगा। इसमें भी अशोक, लोद्र, शतावरी, धातकी, मुस्ता, दारू हरिदा, पुनर्नवा, नागकेशर, सालमली और खदीर जैसे शानदार हब से मिलकर ये तैयार है। इस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये यूट्राइन टॉनिक, लिकोरिया सपोर्ट है, मेंस्ट्रुएशनल पीरियड को कंट्रोल करेगा, इंफेक्शन को खत्म करेगा और हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे। यह आयुर्वेदिक संयोग जो फॉर्मुलेशन है वो आपके किसी भी तरह के हार्मोनल और वेजाइनल इश्यूज, इन्फेक्शन में आपका बहुत कारगर है। अब जो हमारा इसके साथ ये एक कैप्सूल है जिसका नाम है लीको कैप्सूल। ये कमाल का हमारा कैप्सूल है। ये इसके अंदर बहुत ही कमाल के 12 जड़ी बूटियों का मिश्रण है। ये प्रोडक्ट हमारा, ये भी आपके सफेद पानी में, ओवर ब्लीडिंग में, पीरियड्स को कंट्रोल करने में, गर्भाशय को मजबूत बनाएगा ताकि कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो, खून की कमी को दूर करेगा। इसके अंदर स्पेशली जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड को शामिल किया गया है, कैल्शियम को शामिल किया गया है, ताकि महिलाओं के अंदर मजबूती आए, किसी भी तरह की कमजोरी ना रहे, उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, उन्हें किसी भी तरह की वीकनेस की जल्दी फील ना हो, कमजोरी, थकान से आपको दूर करेगा, प्रसव के बाद जो वीकनेस होती है उससे भी आपको दूर करेगा। तो ये बहुत ही कमाल का ये कैप्सूल डाला गया है। इन कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी विशेषता है कि गर्भाशय को मजबूत करेगा, लिकोरिया वेजाइनल डिस्चार्ज पे कंट्रोल करेगा, इम्यूनिटी को मजबूत करेगा और पूरी तरह स्वस्थ बनाने में आपको मदद करेगा। उसके साथ एक ड्रॉप दिया गया है, तुलसी हल्दी ड्रॉप, जो एंटीबैक्टीरियल के रूप में आपके साथ काम करेगा, एंटीबायोटिक के रूप में काम करेगा। यह ड्रॉप आपको सर्दी जुकाम जैसी, या फिर आप बार बार किसी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, यानी कोई भी इंफेक्शन अगर बच्चेदानी संबंधित है तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण वाला रोग है, जो या तो बैक्टीरियल इंफेक्शन से हो या फिर वायरल इंफेक्शन से हो। हार्मोनल इश्यूज के लिए ऑलरेडी प्रोडक्ट डाले गए हैं। कमजोर इम्यूनिटी, पाचन की समस्या, लीवर में मदद और आपके शरीर के दर्द में भी बहुत शानदार काम करेगा। और साथ में इसके अंदर सैनिटरी पैड बहुत ही कमाल का डाला गया है, सॉफ्ट कॉटन, ब्रेथेबल लेयर, अच्छी गुणवत्ता के साथ, एनायन चिप के साथ, जो न सिर्फ बहुत अच्छे लेवल पे सोखता है बल्कि स्वस्थ और सॉफ्ट आपके मांसपेशियों को बनाकर रखता है। ये बहुत ही कमाल की क्वालिटी का सैनिटरी नैपकिन, और इन सारी चीजों को मिलाकर एक शानदार पैकेट तैयार किया गया विल लिकोटिल। ओपन चैलेंज और गारंटी के साथ इस वक्त भारत में इससे बेहतर महिलाओं के समस्या के लिए प्रोडक्ट नहीं है। ये क्लिनिकली प्रूवन है, हर तरीके से प्रूवन है। ओपनली इस वक्त इंडिया में सबसे बेहतरीन गायनेकोलॉजिकल सॉल्यूशन के साथ हमारा ये प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल लिकोटिल, जो कि लिकोरिया, वेजाइनल स्वच्छता, अनियमित मासिक धर्म, अत्यधिक या हल्का पीरियड की वजह से होने वाली कमजोरी या थकान, आयरन, कैल्शियम और जिंक की पूर्ति में सहायक, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, गर्भाशय को मजबूत करेगा, महिला प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा और सामान्य महिला प्रजनन को बढ़ावा देगा। इतने कमाल के, यानी एक किट आपके संपूर्ण महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए तैयार, हर तरह की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार, हर तरीके से रिजल्ट देने में सक्षम कमाल का प्रोडक्ट है हमारा जिसका नाम है वेलिकोटिल। अब हमने बात की थी फाइब्रॉइड और सिस्ट की, तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। यानी अगर किसी भी लेडीज को फाइब्रॉइड है
या सिस्ट है, तो आप वेल लिकोटिल के साथ इस प्रोडक्ट को जरूर से जरूर ऐड करें। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक समाधान, इसके अंदर काचनार गुगुल 300 mg, शिलाजीत 50 mg, भूमि आंवला है, अशोक छाल है, मोरिंगा, शतावरी, गोखरू, देवदार, नगरमोता, लाजवंती, काली मिर्च और तेज पत्ता जैसे हर्ब्स और लीव्स डाले गए। ये कमाल का प्रोडक्ट है जो आपके फाइब्रॉइड, किसी भी तरह के फाइब्रॉइड को खत्म करने की क्षमता रखता है, सिस्ट को खत्म करने की क्षमता रखता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, गर्भाशय को स्वस्थ व मजबूत बनाता है। प्राकृतिक हर्ब से बना सुरक्षित एवं प्रभावी फॉर्मूला है फाइब्रोसिस टैबलेट। संयुक्त उपयोग के लाभ, अगर इसको साथ में हम उपयोग करें, अगर हम वेल लिकोटिल के, तो लिकोरिया, वेजाइनल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का अनियमितता हो पीरियड में, या फिर किसी भी तरह की सिस्ट हो, इम्यूनिटी संबंधित प्रॉब्लम हो, उसमें कमाल का ये रिजल्ट देगा। 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार या एडवाइस लेकर आपको यूज करने हैं। क्यों चुनना है ये प्रोडक्ट? क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक और प्राकृतिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षित और प्रभावी, पारंपरिक आयुर्वेदिक हर्ब से निर्मित, गुणवत्ता और शुद्धता की खासियत है इस प्रोडक्ट में। एंड द लास्ट वन, एक्सपेक्टेंट ट्रस्ट। अगर कोई ऐसी कपल्स जिन्हें बेबी कंसीव नहीं हो रहे हैं, जिन्हें महिलाओं से जुड़ी हुई कोई ऐसी समस्या है जहां पे वो सालों साल से बच्चा कंसीव नहीं हो रहा उनके यहाँ, तो आप वेल लिकोटिल के साथ ये प्रोडक्ट दें, एक्सपेक्टेंट रस। ये एक प्रेगनेंसी हर्बल एंड पावरफुल इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रेगनेंसी केयर। इसमें 2 हर्ब है, बहुत कमाल की क्वांटिटी में डाले गए। अशोक छाल 3000 mg के रूप में डाला गया है सिर्फ 10 ml में, और लोद्र जो कि 1000 mg के रूप में डाला गया है मात्र 10 ml। जहां पे अशोक छाल क्या करता है, गर्भाशय को स्वस्थ रखता है, गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हेवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, लिकोरिया में भी बहुत सहायक है, प्रसव के बाद गर्भाशय के सामान्य होने में मदद करता है, और गर्भाशय की कमजोरी में भी दूर करने में बहुत उपयोगी माना जाता है। साथ में जो लोदरा है, गर्भाशय को मजबूत, सूजन को कम करने में बहुत ही कारगर है, फिर व्हाइट डिस्चार्ज में भी कारगर है, ओवर ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करता है, वेजाइना को हेल्दी बनाता है, और संक्रमण के कारण होने वाली सूजन में भी बहुत सहायक है। दोनों जड़ी बूटियों को एक साथ लेने पे जो महिलाएं बांझपन की शिकार हैं, अगर वो लिकोटिल के साथ एक्सपेक्टेंट रस का सेवन कर रही हैं, तो ज्यादा चांस है कि उन्हें कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेंगे, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और हमने कई 100 रिजल्ट लिए हैं इस कमाल के प्रोडक्ट की वजह से। तो दोस्तों, बस अब लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि महिलाओं के स्वास्थ्य की संपूर्ण देखभाल ये हमारी जिम्मेवारी है, और ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम इसे ध्यान रखें और छोटी छोटी कठिनाइयों पे सेवन करें। तो इस सेशन में हमने चर्चा की महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में, लिकोरिया के बारे में, पीरियड्स कैसे कंट्रोल होते हैं, गर्भाशय की देखभाल और मजबूती कैसे करें, हार्मोन अगर इश्यूज है उसे कैसे ठीक करें, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और स्वच्छ और संतुलित किस तरीके से उनके समस्याओं का समाधान निकालें। नीट फीड आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध। हमारा उद्देश्य केवल उत्पाद उपलब्ध कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। 100% रिसर्च बेस्ड, बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट के साथ शानदार फॉर्मुलेशन देने का काम हम करते हैं नीट फीड, जहां पे आपको 100% रिसर्च ओरिएंटेड, अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स, आयुर्वेद के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तैयार किया गया हुआ फॉर्मुलेशन, और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित ये हमारे कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, जो पूरे भारत में बड़े लेवल पे तहलका मचाने की क्षमता रखता है। लास्ट में यूं बोलूंगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का सेशन कैसा लगा? अगर कोई उचित सलाह हो, यदि इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो, तो जरूर एडवाइस दें, और कृपया अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक हमें और बेहतर करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक साथ मिलकर स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और समृद्ध समाज की कामना करते हैं, और आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। तो आज के लिए बात सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। तो चलिए आज के